अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है और आप प्ले स्टोर पर ऐसे कोई मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जिन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप इमरजेंसी पड़ने पर आप अपने लो सिबिल स्कोर पर लोन अप्लाई कर सको, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये वाला मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप इमरजेंसी पड़ने पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप यहां पर स्क्रीन पर लाइव देख सकते हो। यहां पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने लोन अप्लाई किया था और जो उन्होंने यहां पर अपनी डिटेल डाली थी और जितना उनका सिबिल स्कोर था उसके आधार पर टोटल उनको यहां पर 17,000 रुपए का जो लोन है वो यहां पर टोटल 6 महीनों के लिए ऑफर कर दिया गया। यहां पर अगर आप लोन की डिटेल देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ए लोन ऑफ 17,000, मतलब वो यहां पर 17,000 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस उनकी लगी है 1120 रुपए की। टोटल उनका यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो यहाँ पर 2.47% पर मंथ के हिसाब से लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर उनका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट काउंट होगा वो होगा 29.64% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा टोटल उनका यहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो यहाँ पर 1502 रुपए का लग रहा है। 18% जीएसटी लग रही है जो कि 273 रुपए की है और ये वाले चार्ज वगैरह काटने के बाद 15,202 रुपए उनको उनके अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज बैंक, मतलब उनको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है और जैसे ही वो यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देंगे यहाँ पर उनके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको वो यहाँ पर जैसे ही साइन कर देंगे और सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर उनका जो भी लोन का पैसा है वो यहाँ पर इंस्टेंट ही उनके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमने इस वाले लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर नहीं किया है क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव बताऊंगा कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैसे आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर जो आप लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको किस जगह पर क्या डिटेल बननी है। इसके अलावा जो आप यहाँ पर लोन लोगे उस वाले लोन पर यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, चार्जेस आपके कितने लगेंगे, वो सारी चीजें पहले मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल में बताऊंगा, बिल्कुल लाइव प्रोसेस के साथ बताऊंगा। सारी चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताऊंगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर सारी चीजों को कैलकुलेट करके देख पाओगे और समझ पाओगे। उसके बाद अगर आपको यह वाला मोबाइल एप्लीकेशन अच्छा लगे तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोन ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर किसी प्रकार का डाउट हो, आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आप इग्नोर भी मार सकते हो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस ऐप को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करते ही अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का और साइन अप का। तो यहाँ पर आपको पहले अपना साइन अप करना होगा, यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करोगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डाल के सबमिट करोगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है उसका आपको वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का, आप इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी मेल आईडी है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अपनी मेल आईडी को वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे और आपके पैन कार्ड के अंदर आपका फुल नेम क्या है वो आप यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो लिखेंगे, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट हैं, 4 अक्षर है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक है तो आप इसको टिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको अनटिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपका जो भी एड्रेस है होगा उसका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। परमानेंट एड्रेस का और करंट एड्रेस का दोनों पिन कोड डालना है। नीचे दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर 1 मिनट का वेट करना है। अब आपने यहाँ पर जो भी अपनी डिटेल डाली है, जो भी आपका पैन कार्ड है उसके आधार पर यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर फेच किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें 2 तरीकों के लोन ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा पहला वाला जो लोन है वो है 17,000 रुपए का, जिसको हम यहाँ पर 180 दिनों के लिए मतलब टोटल 6 महीनों के लिए ले सकते हैं। और सेकंड वाला जो लोन है वो है यहाँ पर 15,000 रुपए का, जिसको भी हम यहाँ पर टोटल 180 दिनों के लिए ले सकते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर 50,000 रुपए का जो लोन है उस पर अभी यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। मतलब अगर हम यहाँ पर ये दोनों लोन लेकर टाइम से इसका रिपेमेंट कर देंगे तो हो सकता है ये वाला ऑफर भी हमारा यहाँ पर अनलॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप इसी तरीके से जो भी अपनी डिटेल डालोगे उसके आधार पर आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आपको जितने रुपए का लोन लेना है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर 17,000 रुपए के लोन को 180 दिनों के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि इस वाले लोन को हम चाहें तो यहाँ पर 150 दिनों के लिए या फिर 120 दिनों के लिए मतलब 4 महीनों के लिए भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो 17,000 रुपए का लोन अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो यहाँ पर 3 अगस्त 2026 से यहाँ पर हमारी हर महीने की किस्त आना स्टार्ट हो जाएगी। और आप यहाँ पर किस्त की डेट भी देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक डेट यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली किस्त आएगी 3 अगस्त को, उसके बाद दूसरी किस्त आएगी 2 सितंबर को, उसके बाद तीसरी किस्त आएगी 2 अक्टूबर को, उसके बाद चौथी किस्त आएगी 1 नवंबर को और उसके बाद 5वीं किस्त आएगी 1 दिसंबर को। इसी तरीके से हर महीने हमारी जो किस्त है वो यहाँ पर आती रहेगी जब तक हम इस वाले लोन का रिपेमेंट नहीं कर देते। तो यहाँ पर आपको जितना लोन लेना है, जितने दिनों के लिए लेना है उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब आप यहाँ पर CKYC का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करना होता है, उसके लिए आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके परमिशंस को अलो करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का पर्पज क्या है, कारण क्या है, उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आप लोन ले रहे हो उसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बताई जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर 17,000 रुपए का लोन 180 दिनों के लिए मतलब टोटल 6 महीनों के लिए लेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल 1502 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। इसके अलावा आप नीचे देख सकते हो कि प्रोसेसिंग फीस हमारी लगेगी 1120 रुपए की। यहाँ पर हमारा लोन डॉक्यूमेंटेशन फीस लगेगा 25 रुपए का। टोटल यहाँ पर हमारा जो ब्याज लगेगा वो 1502 रुपए का लगेगा, जिसमें 2.47% पर मंथ के हिसाब से हमारा जो भी ब्याज है वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा। इसके अलावा अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें सालाना की तो 29.64% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर ब्याज का कैलकुलेशन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस भी है लाइफ टाइम की जो कि 330 रुपए की है। क्रेडिट रिपोर्ट फीस है जो कि 50 रुपए की है। जीएसटी है 18% जो कि 273 रुपए का है। इसके अलावा इस वाले लोन पर टोटल हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि 60 रुपए का है। और उसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर चार्जेस वगैरह काटने के बाद 15,202 रुपए हमें हमारे अकाउंट के अंदर डिसबर्स हो जाएंगे अगर हम यहाँ पर 17,000 रुपए का लोन 6 महीनों के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो डिटेल्स वगैरह है, जो भी यहाँ पर फीस एंड चार्जेस वगैरह हैं, उनको आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। और अब आपको अगर लोन लेना है तो नीचे ऑप्शन मिलेगा चूज बैंक का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर डालेंगे, नीचे आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे और ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर बाकी की और डिटेल मांगी जाएगी। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर स्टूडेंट हो, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप काम करते हो वो वाला काम कौन से प्रोफेशन के अंदर आता है, यहाँ पर आप अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लोगे। आपकी सालाना इनकम कितनी हो जाती है आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहां तक पढ़े लिखे हो, आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आपकी हाउस होल्ड इनकम है पूरी फैमिली को मिला के साल की कितनी हो जाती है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप सिंगल हैं उसको सिलेक्ट करोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आप यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टेक्ट नंबर डालने होंगे। जिनका आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहे हो उनका नाम क्या है वो लिखोगे और उनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दोगे। उसी तरीके से सेकंड डालोगे और वेरीफाई रेफरेंस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी जो केवाईसी है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। अब आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर वीडियो केवाईसी के थ्रू केवाईसी करने का, जिसमें आपका 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का टाइम लग सकता है। इसके अलावा सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है वो है आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। इसमें भी आपका 2 मिनट से लेकर 5 मिनट का टाइम लग सकता है। तो जिसके थ्रू भी आप केवाईसी करना चाहते हो आप उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे अगर आप वीडियो केवाईसी के थ्रू करना चाहते हो तो आप वीडियो केवाईसी को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप वीडियो केवाईसी के थ्रू करना चाहते हो तो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और जो भी आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड है
वो आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि जब भी आपके यहाँ पर वीडियो केवाईसी होंगी तो यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन के जो भी फाइनेंस एजेंट होंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे और वीडियो कॉल पर वो आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर वीडियो कॉल स्टार्ट करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, क्योंकि पैन कार्ड का नंबर आपने ऑलरेडी डाल ही दिया है। अब आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो डालेंगे। जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है वो आप इस खाली बॉक्स में डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा। अब आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही जो भी आपका कॉल है वो यहाँ पर इस वाले एप्लीकेशन की जो भी फाइनेंस टीम होगी उनके जो एजेंट होंगे उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो आपकी पर्सनल डिटेल आपसे वेरीफाई करेंगे वीडियो कॉल के थ्रू, और जो भी आपका ओरिजिनल पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप उनको अपनी सारी डिटेल वेरीफाई करवा दोगे आपका यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन करना है। और जैसे ही आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लोगे 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपका लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से लेकर बैंक के अंदर ट्रांसफर करने तक का जो प्रोसेस है वो मैंने वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखा दिया है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इसका नाम है लोन फ्रंट पर्सनल लोन ऐप, जिसकी प्ले स्टोर पर 4.4 की रेटिंग है और 10 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोडर्स हैं। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं या फिर कहीं से भी आपने लोन अप्लाई किया है और अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया है लो सिबिल स्कोर की वजह से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है पापा पे मोबाइल एप्लीकेशन। वो जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपको ज्यादा दिनों के लिए लोन ऑफर नहीं करता है, वो आपको पेडे टाइप का लोन ऑफर करता है। एक बार आप उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को भी लो सिबिल स्कोर पर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो।